कोरोना के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस एक नई मुसीबत के रूप में सामने आया है। मेरठ जिले में अभी तक 66 लोगों में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खौफ का आलम यह है कि कई तीमारदार अपने मरीजों को यहां के अस्पताल से रेफर कराकर दिल्ली का रुख कर चुके हैं। मेडिकल प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, अगर सेचुरेशन लो हो रहा है, प्रोग्रेसिव निमोनिया है, 3-4-5 दिन के बाद बुखार नहीं टूट रहा है, तब सर्टेन कंडीशंस हैं कि जहाँ पे स्टेरॉइड देना है। पहली बार 11 मई को मेरठ जिले में ब्लैक फंगस के 3 मरीजों की पुष्टि हुई। इनमें से मेरठ के अलावा एक मुजफ्फरनगर और एक बिजनौर के रहने वाले थे। 14 मई को 5 नए कोविड मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। 15 मई को ब्लैक फंगस से पहली बार किसी मरीज की मौत हुई। इसके बाद मानो जिले में ब्लैक फंगस के मरीजों की बाढ़ आ गई। इसके बाद 17 मई को ब्लैक फंगस के 16 कोविड मरीज पाए गए। 2 मरीजों की 17 मई को ही मौत भी हुई। 18 मई को 7 नए मरीज पाए गए और 3 मरीजों की मौत हो गई। इसी तरह 19 मई को जिले में 15 मरीज ब्लैक फंगस के पाए गए। 20 मई को 20 और नए मरीजों की भर्ती हुई। अब तक जिले में ब्लैक फंगस के 66 मामले सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश कोरोना मरीज हैं। डॉक्टर अंकुर उपाध्याय का कहना है कि ब्लैक फंगस का संक्रमण नाक से शुरू होकर आंखों के रास्ते दिमाग तक पहुंचता है। ब्लैक फंगस को मरीज के गले में ही शरीर की एक बड़ी धमनी कैरोटिड आर्टरी मिलती है। आर्टरी का एक हिस्सा आंख में रक्त पहुंचाता है। फंगस रक्त में मिलकर आंख तक पहुंच जाता है। अगर हम ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षणों पर गौर करें और उसे पकड़ पाएं तो बीमारी से बचा जा सकता है। ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण है मरीज की नाक से काला कफ जैसा तरल पदार्थ निकलना, आंख नाक के पास लालिमा के साथ दर्द रहने लगना, मरीज को सांस लेने में तकलीफ होना, खून की उल्टी होने के साथ सिर दर्द और बुखार भी रहता है। मरीज को चेहरे में दर्द और सूजन का एहसास होता है। दांतों और जबड़ों में ताकत कम महसूस होने लगती है। कई मरीजों को तो धुंधला दिखाई देने लगता है। मरीजों को सीने में दर्द होता है। स्थिति बेहद खराब होने की स्थिति में मरीज बेहोश भी हो जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ब्लैक फंगस कमजोर इम्यूनिटी और डायबिटीज के मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इलाज के दौरान स्टेरॉइड के ज्यादा डोज और लंबे समय तक आईसीयू में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर रहने से कोरोना मरीजों की इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है। ब्लैक फंगस त्वचा के साथ नाक, फेफड़े और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। हालत गंभीर होने पर मरीज की मौत भी हो जाती है। आँख में स्वेलिंग आ जाती है, नाक से काला चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस कहा गया है। और फिर ये साइनस के रास्ते होते हुए खून की नलियों के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है और कोमा तक की स्थिति बना देती है। अब बात करते हैं कि ब्लैक फंगस से अपना बचाव कैसे करें। नल का पानी और मिनरल वाटर को बिना उबाले नहीं पीना चाहिए। धूल भरे निर्माण स्थलों पर जाने पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। बागवानी करते समय, काई या खाद को संभालते समय जूते, लंबी पतलून, फूल बाजू की कमीज और दस्ताने जरूर पहनने चाहिए। घर एवं शरीर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोविड संक्रमित मरीज के डिस्चार्ज के बाद और शुगर के रोगियों में भी रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी लगातार करनी चाहिए। स्टेरॉइड दवाओं की जरूरत के अनुसार डॉक्टरों की सलाह पर ही केवल सेवन करना चाहिए। ब्लैक फंगस होने का आभास होते ही फंगस का पता लगाने के लिए जांच करानी चाहिए। मेडिकल कॉलेज के अंदर अलग वार्ड बना दिया गया है ब्लैक फंगस को निपटने के लिए। अलग स्पेशलिस्ट वहाँ पे हैं हमारे। डॉक्टर अंकुर उपाध्याय कहते हैं कि मरीज जितने लंबे समय तक अस्पताल में रहेगा, उसमें ब्लैक फंगस मिलने का खतरा उतना ही ज्यादा रहेगा। वह बताते हैं कि ब्लैक फंगस हमारे वातावरण में पहले से ही मौजूद है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है या फिर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में यह फैलता है। डायबिटीज, कैंसर और किडनी की गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों में भी ब्लैक फंगस होने का खतरा रहता है। ईटीवी भारत के लिए मेरठ से रोशनलाल सैनी की रिपोर्ट।